हमारे देश में बेरोजगारी का आलम कुछ इस कदर बढ़ गया है, थोड़ा इस बात से आप समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा चल रहा है और उसमें कुल सीट है 60,000, जबकि 48 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है और ये परीक्षा 3 दिन से चल रहा है, 2 दिन और चलेगा। जरा सोचिए, 60,000 पद के लिए 48 लाख बच्चा पहुंच रहा है। मतलब बेरोजगारी का आलम तो इस आंकड़े से ही दिखता है। लेकिन हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उनके लिए भी एक अग्नि परीक्षा था कि कहीं इस परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक न हो जाए, क्योंकि अक्सर हमारे देश में परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और ख़ासकर बिहार में तो इसका बात ही छोड़ दीजिए। तो उनके लिए भी बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा थी। लेकिन इसी बीच एक समाजवादी पार्टी का नेता है, वो इस परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह फैला देता है। वो सोशल मीडिया हैंडल से चारों तरफ इस अफवाह को फैला देता है कि उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है, जिसके बाद पुलिस का डंडा उस पर चलता है, उसको पकड़ा जाता है और बिना तेल का लाठी उसके पछवाड़ा में रगड़ा जाता है। जरा सोचिए, हमारे देश में पहले नीट की परीक्षाओं को लेकर प्रश्न पत्र जो लीक हो गया था, उस पर बड़ा हंगामा मचा था। विपक्ष को एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया था। शायद अब परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होना विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा एजेंडा हो गया है। शायद इसी एजेंडे के ऊपर चल करके उत्तर प्रदेश में विपक्ष चाहती है कि हम पार पा जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और जो अफवाह फैला दिया गया था कि उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है, वो गलत बात थी। अफवाह फैलाने वाले लोगों को तो प्रशासन ने पकड़ लिया और बिना तेल का लाठी उसके पछवाड़ा में भी ठेल दिया। तो हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी की। हमारे देश में बेरोजगारी का आलम इतना बढ़ गया है, चरम सीमा को पार कर गया है। चाहे कोई भी राज्य हो, पूरे देश की बात की जाए तो ज़रा सोचिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश में 60,000 सीट पर 48 लाख बच्चों की मार है। मतलब 47,40,000 बच्चे तो कन्फर्म है कि फेल होंगे ही होंगे। सिर्फ 60,000 को ही उस पद पे रखा जाएगा, वरना 47,40,000 बच्चों को फेल कर दिया जाएगा। जरा सोचिए, कितनी मारा मारी है, कितनी कंपटीशन है, कितना भीड़ है, जिसका कारण ये है कि ये लोगों के पास कोई स्किल नहीं है। ये स्किललेस लोग हैं जो कि सिर्फ सरकारी नौकरी को ही अहमियत देते हैं। वैसे आप दूसरे स्टेट की बात की जाए, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, पूरे साउथ की बात करें तो वहाँ पे सरकारी नौकरी का वैल्यूएशन नहीं देता है। ग्रुप डी को तो लात मार करके भगाता है। ग्रुप डी वाले को तो वहाँ पे वहाँ का जो लोकल लोग है वो ग्रुप डी के नौकरी को नौकरी नहीं समझता है। तो यहाँ के लोगों में, हमारे उत्तर भारत के, एक नशा चल गया है सरकारी नौकरी का। तो इसे आप क्या सोचते हैं इस बेरोजगारी दर को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।